साहिबगंज के बरहेट में सीएम हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। गोपालडी मैदान में कार्यक्रम है जिसमें सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे। 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में राज्य के 4351 पंचायत और 50 वार्ड में शिविर लगेगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का ये तीसरा चरण है। आज से अबुआ आवास योजना के लिए भी आवेदन की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए जरूरतमंद लोग इस शिविर में आकर आवेदन दे सकते हैं। और देखिए, साहिबगंज में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का जो तीसरा चरण है वो शुरू हो रहा है। अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, अब से थोड़ी देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है, क्या जानकारी है, क्या वहां पर हलचल देखने को मिल रही है कार्यक्रम स्थल पर? सही कहा आपने। अब से कुछ देर के बाद, यानी कि अगर हम 15 से 20 मिनट के अंदर कहें तो यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। रांची से वो चल चुके हैं। जो तस्वीरें हैं मेरे ठीक पीछे की, ये आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम सरकार ने तीसरे चरण की शुरुआत जो की है उसमें ये सम्मिलित होने के लिए लोग आए हुए हैं। और जो दूसरी एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पंचायत स्तर तक जाकर शिविर लगाना और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चला जा रही हैं, जो लोग नहीं अब तक उन योजनाओं का लाभ ले सके हैं वो आवेदन दे सकते हैं। तो एक जो दाहिनी तरफ की जो तस्वीर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको शिविर दिखेंगे। अलग अलग जो काउंटर बनाए गए हैं उस काउंटर को मैं दिखाना चाहूंगा। अपने कैमरा जो सहयोगी हैं, कैमरामैन हैं, उनसे चाहूंगा कि एक बार दिखाएंगे। सबसे ज्यादा जो भीड़ है एक बार फिर से वही अबुआ आवास योजना की ओर है। जो कच्चे मकान में रहने वाले लोग हैं वो पक्के मकान के लिए यहाँ आवेदन दे रहे हैं और सबसे ज्यादा भीड़ सुबह से ही वहीं पर देखी जा रही है, क्योंकि 8 लाख झारखंड में ऐसे लोग हैं जो आवेदन दिए थे पीएम आवास के लिए, उन्हें नहीं मिला था और अबुआ आवास योजना से उन्हें आच्छादित करना है। कुछ बच्चियां मेरे ठीक बगल में जो बैठी हुई हैं वो स्कूल से आई हैं, कस्तूरबा विद्यालय से हैं, बरहेट से हैं और यहाँ वो जिस योजना से संबंधित आई हैं जरा उनसे भी बात कर लेता हूँ। कौन सी योजना तुम लोग जुड़ी हो? कौन सी योजना है? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे हम लोग की पढ़ाई का लोन मिलेगा, इससे हम पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई हम लोग का आगे बढ़ सकता है। अच्छा, तो ये पैसा जरूरी है अगर आगे पढ़ाई करना है? जी हाँ, पैसा बहुत जरूरी है। जी हाँ। गांव देहात में पैसा थोड़ा कम रहता है तो आप लोग नहीं पढ़ पाती है? जी हाँ, पढ़ाई की वजह से हम लोग पढ़ नहीं पाते, पैसा की वजह से हम लोग पढ़ाई नहीं पढ़ पाते। क्या बहन, ये योजना के बारे में तुमको कौन बताया, क्या जानती हो तुम? जरा उठ कर बताओ। हमको मैडम बोली है इसमें पढ़ाई पैसा मिलेगा तो हम लोग अच्छा से पढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, अपने पैर पर खड़े हो पाएंगे। तो और स्कूल के बच्चे और भी लोग जुड़ी हैं इनसे? जी हाँ, और भी स्कूल के? जी हाँ। तो देखिए, ये पीछे भी जो बहुत सारी महिलाएं, कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? तालपुरिया से। कौन सी योजना? यहाँ पर कुछ योजना के लिए आई हैं? कुछ चाहिए? क्या चाहिए सरकार से? सरकार से आले तो मुखिया तेंगो कना ये कमी योजना चले न्यामा उनारे अंजम लगी ले चे लाभ ले न्यामा उनारे अंजम लगी ले। देखिए, ये संथाली में कह रही हैं कि मुखिया के साथ वो आई हुई है यहाँ पर और जो सरकार के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उसका लाभ लेना है। तो ये भीड़ है और मैंने कहा कि अब से कुछ देर के बाद यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी होंगे, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता और दूसरे जो अतिथि हैं वो यहाँ होंगे। तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है और लोगों के आने का सिलसिला भी इस वक्त भी लगातार जारी है। ग्रामीण इलाका है और इस बार इस कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है वो पंचायत से की गई है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी वो जिला स्तर से की गई थी, लेकिन इस बार पंचायत को इसलिए फोकस किया गया है कि जो अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं वो पंचायत तक जाए। जो पंचायत में लोग हैं उनकी जो परेशानियां हैं, उन्हें योजना लेने में जो दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन्हें फॉर्म भी भरने नहीं आता है। मैंने देखा है कि जो ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं वो फॉर्म भरने में, या फिर जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं वो फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं। तो कोशिश यही है कि आज जो शुरुआत हो रही है तीसरे चरण की, क्योंकि अगर आप आंकड़ों को देखें तो 2021 और 2022 की हम जब बात करेंगे तो तकरीबन 91 लाख लोगों ने सरकार को ऐसे शिविर में आवेदन दिया था। और सरकार बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तस्वीर को दिखाने के लिए, इस जानकारी के लिए आपका।
तो साहिबगंज के बरहेट से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है। बरहेट के गोपलाडीह पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ अबुआ आवास योजना के काउंटर पर है। बड़ी संख्या में लोग सरकार की अबुआ आवास योजना का फॉर्म लेकर पहुंचे हैं। आज से ही आवास योजना को लेकर जरूरतमंद आवेदन दे सकते हैं। बरहेट के गोपलाडीह मैदान से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश कुमार। साहिबगंज के बरहेट में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आ रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर इस कार्यक्रम में किसी शिविर में किसी काउंटर पर सबसे ज्यादा अगर भीड़ है तो वो अबुआ आवास योजना के काउंटर पर भीड़ आपको देखने को मिलेगी। जितने भी लोग यहाँ सामने खड़े हैं ये तमाम लोग ये चाहते हैं कि उनके कच्चे का मकान पक्का में तब्दील हो जाए, उनके आशियाना का सपना साकार हो जाए, इसलिए ये तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं। लखन जी, ये कैसे कैसे आप ले रहे हैं, जरा बताइए, आपको क्या आदेश है ये आवेदन लेने का? अबुआ आवास का मतलब जो हम लोग का झारखंड सरकार द्वारा जो हम लोग को मतलब आवेदन लेने के लिए बुला गया है। हाँ। तो आपके सरकार आपके द्वार उसी के माध्यम से हम लोग अबुआ आवास का आवेदन हम लोग ले रहे हैं। क्या क्या जरूरी है जरा बता दीजिए। में हम लोग का आधार कार्ड, जॉब कार्ड और पासबुक, बैंक को छाया प्रति, ये सब के माध्यम से हम लोग जितना फॉर्म यहाँ जमा होगा सबको मतलब हम लोग एंट्री करेंगे। अच्छा। झारखंड आपके सरकार आपके द्वार में हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर आगे प्रोसेस होगा, फिर उसको हम लोग नियम के अनुसार हम लोग काम करेंगे। सुबह से देख रहे हैं सब आप ही के यहाँ सबसे ज्यादा? हाँ, मेरे पास ही सबसे ज्यादा आवास का ही जरूरी है। सबसे पहले तो आवास, इसके बाद मतलब जो भी हो। भाई जी, आप लोग के पास पक्का आवास नहीं है, मिट्टी के मकान में रहते हैं? मिट्टी का मकान, मिट्टी का। हाँ। ये सब कुछ लेकर आए हैं? सब लेकर आए हैं, सब लेकर आए हैं। कहाँ के रहने वाले आप? हम लोग पहले भरे नहीं थे? पहले कहाँ भरते, लिया ही नहीं अभी तक, मिला ही नहीं अभी तक। इस बार ये अबुआ आवास बज रहा है। अबुआ आवास। देखिए दीदी लोग भी है, जरा दीदी लोग से भी बात कर लेते हैं कि ये लोग के पास क्या, दीदी किस लिए आई हैं बताइए जरा। घर के लिए क्या अभी मिट्टी का आवास है? कैसे घर में रहते हैं? कहाँ आवास है? घर लागो, घर है। हाँ, मिट्टी का पक्का वाला सरकारी चाहिए। हाँ, पक्का सरकारी चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बड़े सब फ्लैक्स यहाँ पर लगाया गया है। इस बड़े फ्लैक्स में साफ है, सबसे पहले ऊपर है अबुआ आवास योजना अंतर्गत 3 कमरे के आवास का निर्माण न्यूनतम 31 वर्ग मीटर में किया जाएगा, जिसमें स्वच्छ रसोई घर भी शामिल है। मतलब ये सरकार लोगों के आशियाना का सपना साकार करना चाहती है। जो लोग अब तक मिट्टी के घरों में हैं, उन्हें पक्के का मकान देना चाहती है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में इस शिविर में यहाँ लोग जुटे हैं। गोपलाडीह के इस पंचायत में सबसे ज्यादा अगर लोगों को कुछ चाहिए तो वो है अबुआ आवास योजना। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 साहिबगंज। तो आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत आज साहिबगंज से हो रही है और कई सौगातें हैं, कई काउंटर्स भी बनाए गए हैं, जिस काउंटर्स पर जाकर के जो लाभुक हैं वो आवेदन दे रहे हैं और खास करके अबुआ आवास योजना का वो लाभ ले रहे हैं। तो लाभार्थी को योजना का लाभ कैसे ऑन द स्पॉट दिया जाए, सरकार क्योंकि खुद जनता के द्वार ही पहुंच रही है, तो ऐसे में लोगों में भी काफी उत्साह है। बढ़ेंगे आगे। रांची के खेड़ा बेड़ा का अनिल बेदिया भी पिछले 12 दिनों से उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसा हुआ है। अनिल बेदिया अपने 3 भाइयों में मंझले हैं। वहीं पिता ने अनिल की सलामती देखने के लिए अपने बड़े बेटे को उत्तरकाशी भेजा है। अनिल के पिता चरकू बेदिया बताते हैं कि एक बार उनका बेटा घर आ जाए, उसके बाद वो उसे कमाने के लिए फिर बाहर नहीं भेजेंगे। अनिल बेदिया के परिवार से बात की रांची संवाददाता गौरव झा ने। टनल हादसा में टनल के अंदर फंसे हुए मजदूर के घर पर इस वक्त हम हैं। अनिल बेदिया के घर पर इस वक्त हम हैं, जो राजधानी रांची के ओरमांझी इलाके के रहने वाले हैं। उनके माताजी और पिताजी हमारे साथ हैं। पिताजी उनके तस्वीरों को हाथ में लिए इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनका बेटा कब वापस आएगा। करीबन 12 दिन का वक्त गुजर गया है, लेकिन अब तक उनका बेटा वापस नहीं निकल पाया है। लेकिन अब एक उम्मीद जताई जा रही है कि अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है तो जल्द से जल्द उनका लड़का बाहर निकलेगा और वापस घर पर आएगा। माँ जी, क्या स्थिति है, क्या पता चला आप लोगों को?
पता तो बोले कि आज निकलेगा, कल निकलेगा, उसके बाद तो यहाँ निकलिए नहीं रहा है। डेली डेली तो बात बोलता है कि नहीं आज निकलेगा, कल निकलेगा। आज तो 13 दिन हो गया। जब अंदर दबा था तो आप लोगों को कैसे पता चला? यहाँ पता चला जो बाहर में आदमी है वही लोग फोन किया। वही लोग पता। कितना दिन से लड़का कमा रहा था? 6 महीना का लगभग। 6 महीना से वहाँ था। कितना लड़का था आपको? 3 लड़का था। इनमें से ये मंझला है? मंझला है, जो फंस गया ना तो मंझला है। अब यहाँ से कोई गया है घर से? हाँ, बड़ा लड़का गया है। किसको भेजा है? बड़ा लड़का के सुनील नाम है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जो अभी तो भेंट मुलाकात कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो अभी ठीक है। आप हम लोग भी कहता कि जो आप तो ही किसान है अपन घर के वाला, तो हम लोग तो कहिए ठीक है बेटा, तो का करिए, देख आप साथे ले ले भी कि का कर भी आप तो समझबे। तो वही वाला बतिया हमारे बड़का बेटवा जो गेल हो ने सही बोलो। हलो, कितना उम्र है मंझला बेटा का? 22 साल। अब निकल जाएगा तो कुछ देर में, तो कैसा लग रहा है ये बताइए? कैसा लगेगा? जब तक हम लोग आँख नहीं देखेंगे तब तक हमको धुकुर 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 जान में तो ऐसी परेशानी है ये है, लेकिन फिर भी नहीं संतोष आ रही है। बेटा से फोन पे बातचीत कभी नहीं हुआ? नहीं। तो ये वो पूरा परिवार है जो हताश है, निराश है और उम्मीद में भी है कि अब जल्द से जल्द इनका बेटा बाहर निकलेगा टनल से। और इनका कहना है कि जब तक ये अपने आंखों से उन्हें ना देख ले तब तक इन्हें भरोसा नहीं होगा कि इनका बेटा वापस लौट चुका है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने को लेकर रांची में पहाड़ी बाबा मंदिर में आज हवन किया गया। इस हवन में पुजारी के साथ साथ आम लोग भी शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने कहा कि पहाड़ी बाबा सभी परिवारों की पुकार जरूर सुनेंगे और जल्दी टनल से सभी लोगों के सुरक्षित बाहर निकलने की खुशखबरी भी सामने आएगी। हिंदुस्तान एक है, दिल एक है और धड़कन भी एक है। उत्तरकाशी में टनल में 41 लोग वहां फंसे हैं और उन लोगों के लिए सुरक्षित बाहर निकलने के लिए रांची के पहाड़ी बाबा से प्रार्थना की जा रही है। बाकायदा यहां पर हवन किया जा रहा है। हमारे साथ कई लोग हैं जो यहां सुबह से ही प्रार्थना कर रहे हैं और पहाड़ी बाबा से ये कह रहे हैं कि बाबा सभी को टनल से सुरक्षित बाहर निकालिए। ये यहाँ जो हवन हो रहा है, बाबा से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बाबा से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं जो भी उत्तराखंड काशी में जो फंसे हुए हैं वो लोग सुरक्षित पूर्वक जो मजदूर लोग जो बाहर निकल जाएं, ताकि उसी का हम लोग मनोकामना कर रहे हैं और उसी के लिए हम लोग पूर्णाहुति हवन कर रहे हैं। हवन में कहते हैं कि दूसरे की प्रार्थना बाबा जल्दी सुनते हैं, क्या कहें? पहाड़ी बाबा से प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग फंसे हुए हैं वो सुरक्षित निकल जाए। हम यही पहाड़ी बाबा से प्रार्थना करते कि जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं वहाँ पे वो जल्द से जल्द बाहर निकले। बस मेरी यही मनोकामना है, बाकी सबकी यही मनोकामना है। बोले कि परिवार भी हैं, सबके पत्नी बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। जी, हम भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सब अपने वापस लौट आए अपने बच्चे के पास। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। भगवान करे, पहाड़ी बाबा करे कि अपने अपने परिवार के पास सुरक्षित सब लोग वापस आ जाएं। देख रहे हैं कि टनल में एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा है और लगातार पहाड़ी बाबा से ये प्रार्थना की जा रही है कि बाबा बहुत हो चुका, अब घर भी पुकारने लगा है, जल्दी सबको सुरक्षित बाहर निकालिए। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, एक तरफ कई जो झारखंड के मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं और लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द बाहर सुरक्षित आए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी लगातार इस पर नजर बनी हुई है। लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर रहे हैं और एक एक ऑपरेशन की लगातार जानकारी ले रहे हैं और साथ ही जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं और जो भी सहायता चाहिए उसके पहुंचाने का आश्वासन भी प्रधानमंत्री दे